हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 10th साइंस विज्ञान में बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर बायोलॉजी भी करा दीजिए, और इसलिए हम आप लोगों को आज बायोलॉजी कराएंगे। उसमें चैप्टर जो है अनुवांशिकता चैप्टर हम लोग ले रहे हैं, उससे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे चालू कराएंगे, और साथ साथ में केमिस्ट्री के भी वीडियो बीच बीच में डालते रहेंगे। और इसके बाद भौतिक विज्ञान भी कराएंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सारा कुछ कराएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग मेंडल के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेंडल के नियम। जैसा कि आपको पता है, मेंडल के 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम, मेंडल के नियम हम लोग पढ़ेंगे। और मेंडल के कितने नियम थे? 3। और जैसा कि हमारे थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, या जिसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रभाविता का नियम क्या है, आइए हम लोग पहले लिखते हैं, फिर देखेंगे, समझाएंगे आपको सभी को। पहले आप लोग देखिए, साथ में लिखते चलिए। प्रभाविता का नियम, इसमें लिखेंगे जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी, मतलब अलग अलग, या विरोधी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। संकरण भी लिख सकते हो, उसको क्रॉस भी लिख सकते हो, ठीक है। संकरण या क्रॉस, संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी कौन सी? F1। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि इसमें जो हम लोग एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी जो हमारी होती है F1, उसमें सभी पौधे कैसे मिलते हैं? सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लंबे पौधे का जो जीन होता है कैपिटल T, वह क्या होता है? प्रभावी जीन होता है। और जबकि बौने पौधे का जो जीन होगा स्मॉल t, वो कैसा होता है? अप्रभावी होता है, इसलिए वह प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है। जबकि
कैपिटल टी वाला जीन जो होता है वो प्रभावी जीन है और वही प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। उदाहरण में देखेंगे जैसे 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 में हम लोग देखेंगे जब एक जोड़ी शुद्ध लंबे एवं शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण होता है तो लंबे पौधे का जीन कैपिटल टी प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि बौने पौधे का जीन कौन सा, स्मॉल टी, जबकि बौने पौधे का जीन अप्रभावी लक्षण से मतलब ये जो बौने पौधे का लक्षण है छिपा रहता है, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। अतः प्रथम पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। हम लोग इसका फिगर बना लेंगे, यहाँ पर देखेंगे, लेंगे हम लोग शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा और जिसका जीन क्या होगा, कैपिटल टी, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा का जीन क्या होगा, स्मॉल टी। अब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा, इनके दोनों के जीन हम लोग पृथक करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो सभी पौधे कैसे हमको प्राप्त होंगे, अगर हम यहाँ पर देखें कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, इनके जीन यहाँ पर अगर हम पृथक कर लें तो स्मॉल टी। अब इनके बीच अगर हम क्रॉस करा दें तो देखिएगा पहले ये जो टी है ये इससे क्रॉस करेगा, अगर इसको हम क्या मान लें, इसको अगर हम लोग चाहें तो चेकर बोर्ड के द्वारा भी दिखा सकते हैं, वैसे रेखा के द्वारा भी दिखा सकते हैं। अगर आपके समझ में आ रहा है तो रेखा द्वारा ही दिखा देते हैं, और अगर आप चेकर बोर्ड वाला चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये वाला जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो बनाएगा स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी।
फिर यही कैपिटल टी स्मॉल टी से इससे बनाएगा क्रॉस, यहाँ पर भी बनाएगा स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी। वीडियो में दिख ही नहीं रहा, नीचे तो बनाने से क्या फायदा होगा है? इतना नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर इसका हम लोग डायग्राम जो है ऊपर देख लेते हैं, वरना बोर्ड में दिखेगा नहीं नीचे। फिर जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग डायग्राम ऊपर देख लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, समझ लीजिएगा। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण या विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी जो हमारी होती है F1, जो पहली पीढ़ी होती है, उसमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सेंटेंस को सही कर लीजिएगा, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जब मेंडल ने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्या कराया, संकरण कराया, तो जो प्रभावी लक्षण था कैपिटल टी, वही अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित कर पाता है, जबकि बौने पौधे का जो जीन स्मॉल टी होता है वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है और वो अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है कैपिटल टी। इसीलिए प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका डायग्राम ऊपर बनाते हैं हम लोग, वरना दिखेगा नहीं। फिर देखिएगा, हम लोग इसका एग्जांपल बना रहे थे नीचे, तो यहाँ ऊपर हम बनाए दे रहे हैं। यहाँ पर जो है शुद्ध लंबा पौधा लिया गया, जिसके जीन क्या थे, कैपिटल टी, क्योंकि एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिए जाते हैं तो एक जोड़ी क्या हो गया, और दूसरा जो है शुद्ध बौना पौधा, और इसके जीन कौन है, स्मॉल टी। ठीक है, इनके भी जब क्रॉस कराया जाएगा तो हम लोग यहाँ पर चेकर बोर्ड बना लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। इनके भी जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे चेकर बोर्ड, जिसे पुनेट बोर्ड कहते हैं हम लोग, और इसमें 4 खाने कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पर इसको हम एक तरफ अगर हम लोग ऊपर मेल ले रहे हैं तो नीचे हम लोग क्या ले लेंगे, फीमेल। अगर ऊपर हम नर युग्मक ले रहे हैं तो नीचे मादा युग्मक। क्रॉस कराएंगे तो अगर नर युग्मक हम इसको मान ले रहे हैं तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी इधर लिख देंगे, और फीमेल युग्मक अगर इनको मान रहे हैं तो स्मॉल टी और स्मॉल टी इधर लिख देंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी से जब क्रॉस करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी से करेगा तो ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। और जब ये फिर से क्रिया करेगा कौन सा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो ये भी यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्रॉस तो समझ ही रहे होंगे ना, इसका इससे कराना है, फिर इसका इससे कराना है, फिर इसका इससे कराना है, फिर इसका इससे कराना है। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं सब में स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, संकर। और ये पीढ़ी कौन सी है, F1 पीढ़ी है। कौन सी है, F1 पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है, F1। और ये जो पेरेंट हमारे हैं कौन है, P1 जनरेशन है, पेरेंट है। ठीक है, और ये F1 पीढ़ी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, अगर देखें कि इनका जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात, तो इसमें सभी क्या है, सभी संकर पौधे हैं। चारों के चारों पौधे कैसे हैं, संकर। तो इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस तरह से प्रथम पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल इसका बना लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से मेंडल का प्रभाविता नियम पूरा हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग देखते हैं अगला, मेंडल का पृथक्करण नियम। क्या देखेंगे हम लोग, मेंडल का पृथक्करण नियम।
है पृथक्करण नियम। लोग देखेंगे पृथक्करण नियम, पृथक्करण नियम या इसी को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इस नाम से भी ये पूछा जाता है पेपर में कि मेंडल की युग्मों की शुद्धता का नियम क्या है या पृथक्करण नियम, दोनों एक ही है। ठीक है, मेंडल का पृथक्करण नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो जैसा प्रभाविता नियम हमारा था बिल्कुल सेम वैसे ही इसकी भी हम लोग भाषा लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, थ्योरी थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस करेंगे हम लोग। बस देखते हैं हम लोग, साथ में लिखिएगा हमारे। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनक पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो जीन के युग्म अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं अर्थात आपस में मिश्रित नहीं होते, मिलते नहीं, यानी कि मिश्रित नहीं होते मतलब मिलते नहीं, आपस में मिश्रित नहीं होते, जिससे युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। जिससे युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। जिससे युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है तथा इसे मेंडल का पृथक्करण नियम कहते हैं। पृथक्करण नियम कहते हैं और इसी को ही युग्मकों की शुद्धता का भी नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता वाली बात यहाँ आ गई है तो बार बार सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे जब एक जोड़ी शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधे के मध्य
क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए तथा जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया गया, F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात, तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात 3:1, जबकि जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है, के अनुपात में प्राप्त होता है। के अनुपात में प्राप्त होता है। ये एग्जाम इतनी थ्योरी है लिखनी और इसके बाद इसका हम लोग रेखीय निरूपण बनाएंगे। अभी हम लोगों ने मेंडल का पृथक्करण नियम पढ़ा, उसका हम लोग रेखीय निरूपण इस प्रकार करते हैं। देखें मेंडल के पृथक्करण नियम में क्या किया, मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया। तो शुद्ध लंबे पौधे का जीन आपको पता है कैसे होते हैं, दोनों समयुग्मजीय होते हैं और कैपिटल टी होते हैं। और शुद्ध बौने पौधे भी कैसे होते हैं, समयुग्मजीय होते हैं और स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, और इनका जब इनके दोनों के हम जीन करेंगे अलग अलग तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी अलग हो जाएंगे और यहाँ पर भी स्मॉल टी अलग हो जाएंगे। इनके भी जब क्रॉस कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी हमारी जो होगी उसमें देखिए हम लोगों ने एक मेल और एक फीमेल मान लिया और इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी ऊपर लिख लिया और स्मॉल टी साइड में लिखकर क्रॉस करा दिया ऐसे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। और इसी F1 पीढ़ी के बीच जब क्या कराया गया, स्वपरागण, क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया। तो यही जो संकर लंबे पौधे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी हुए, इन्हीं के जीन्स के बीच क्या कराया गया, संकरण, फिर से स्वपरागण कराया गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमें प्रथम पीढ़ी में मिल रहा था उसके बीच हमने फिर से पुनः स्वपरागण कराया। तो फिर से हमने एक बार जीन कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिख लिया और इनके भी जब क्रॉस कराया तो हम लोगों ने देखा कि 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा जो स्मॉल टी वाला है, क्योंकि कैपिटल टी जिसके साथ भी लगा है तो वो अपने प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा ही करेगा, क्योंकि वो फिर अप्रभावी लक्षण को क्या कर देता है, दबा देता है और स्वयं को अपने आप प्रदर्शित करता है। इसलिए कैपिटल टी जिनके साथ भी लगा है वो सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे, और जो स्मॉल टी वाले दोनों हैं कैसे होंगे, बौने। तो फिनोटाइप अनुपात जो होगा मेंडल के पृथक्करण नियम में वो जो देखने से पता चल जाएगी लंबा बौना पौधा कौन है, तो 3 लंबे पौधे हैं और एक बौना पौधा है। तो फिनोटाइप अनुपात जो मिला लंबे और बौने पौधे के बीच जो अनुपात मिला वो मिला 3:1। और अगर जीनोटाइप अनुपात देखें इस मेंडल के पृथक्करण नियम में तो जीनोटाइप जो अनुपात होगा हमारा, इसमें जीन के आधार पर देखेंगे कि दोनों जीन कैसे हैं, अलग अलग हैं या सेम है। तो यहाँ देखेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों जीन सेम है, इसलिए ये पौधा कैसा होगा, शुद्ध लंबा पौधा। और केस कितना है, एक ही है और कहीं इसमें चारों में कोई कैपिटल टी दोबारा नहीं आया है।
तो कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा एक, और फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 बार आया है, तो संकर लंबा पौधा कितना आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, और 1 बार आया है स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौना पौधा कितनी बार आया है, 1 बार। तो जो जीनोटाइप अनुपात है वो क्या है, 1:2:1, 1:2:1 अनुपात क्या है, जीनोटाइप अनुपात, और फिनोटाइप अनुपात क्या है, 3:1। ठीक है, इस तरह से मेंडल के पृथक्करण नियम को हम लोग चित्रीय निरूपण इस प्रकार हम लोग करेंगे। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।